बिहार सरकार ने जातीय जनगणना जो उसका सार्वजनिक किया है, इसके लिए तो सरकार को बहुत बहुत आभार, हम उनको धन्यवाद देते हैं। पूरे देश में बिहार ही जो अपना एक प्रांत है, जो एक साहसी कदम है, जिसके कारण आज बिहार के जातियों की जनगणना हो पाई और किसकी कितनी संख्या है वो भी सार्वजनिक हो गया है। क्योंकि बिहार में जो वर्ग है, वर्गीय दृष्टिकोण में अति पिछड़ा जो हमारा समाज है, अति पिछड़ा सबसे बड़ी आबादी है। 36.1% संख्या अति पिछड़ों का है। बाकी पिछड़ा समाज भी 27% है, दलित भी 19% उसकी भी संख्या है, आदिवासियों की भी लगभग 1% से भी अधिक संख्या, सामान्य वर्ग की भी है 15%। तो अब चूंकि अति पिछड़ा समाज तो जानती थी, लेकिन पूरी आंकड़ा सार्वजनिक नहीं होने के कारण नहीं पता था कि इतनी बड़ी आबादी है अति पिछड़ों का। तो अब जो राजपाट की बात, तो राजपाट अब अति पिछड़ा समाज के नेतृत्व में चलेगा, क्योंकि संख्या सबसे ज्यादा अति पिछड़ों की है। तो अब जो है से उल्टा गंगा नहीं बहेगी। अब चूंकि जैसे हिमालय से गंगा निकलती है और समुद्र में जाती है, समुद्र से हिमालय की ओर नहीं जाती, तो जिसकी ज्यादा संख्या होगा वही समाज राज्य का नेतृत्व करेगा, राजपाट चलाएगा, बाकी समाज इसके साथ सहयोग करेंगे। तो चूंकि यह अब अति पिछड़ा समाज समझ चुका है कि इस राज्य में सबसे बड़ी आबादी हम अति पिछड़ों का है, तो अब अति पिछड़ा समाज पूरे बिहार में एक माहौल बना है कि हम लोग अब अति पिछड़ा समाज जो विभिन्न जाति में, छोटे छोटे जातियों में हम विभक्त हैं, सब लोग जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक इस समाज का तकदीर और तस्वीर बदलने वाला नहीं। तो आज सभी अति पिछड़ा महसूस कर रहा है कि अब हम लोग इकट्ठा होकर और बिहार के जो राजपाट है अति पिछड़ा के हाथ में हो और इसके नेतृत्व में हम सब समाज को लेकर आगे बढ़ेंगे और सबका विकास होगा। सबसे ज़्यादा निचले पैदान पर अति पिछड़ा और दलित भाई ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो इसके लिए विशेष करने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार दोषी है कि समाज को आगे बढ़ाना चाहिए था। आज़ादी की इतने लंबे समय होने के बावजूद भी आज यह समाज हाशिए पर है। तो मेरा मानना है कि दूसरा लोग क्यों आपको आगे बढ़ाएगा, नहीं चाहता है कि ये अति पिछड़ा समाज भी आगे बढ़े। तो अति पिछड़ा समाज खुद अपने नेतृत्व में लोकतंत्र के दृष्टिकोण से सबसे संख्या ज्यादा है, 36% हमारी आबादी है अति पिछड़ों का। अब तो हम लोग इकट्ठा होकर अब राजपाट हासिल करना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने अति पिछड़ों को आंख खोल दिया। हमारी आबादी इस बिहार में सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा है तो शासन कौन करेगा? अति पिछड़ा समाज, जिसकी संख्या ज्यादा होगा। अब हम लोग शासन करेंगे, बाकी लोग सहयोग करेंगे। अब कम संख्या जिसकी होगी उसके साथ 36% कैसे जाएगा? 36 वाले के साथ बाकी लोगों को रहना। अब सीधा होगा जिसकी ज्यादा जमात है, जिसकी बड़ी आबादी है, जिस वर्ग की ज्यादा संख्या है, वो राजपाट चलाएगा, वह शासन करेगा। अब संयोग से यह गरीब समाज है, अति पिछड़ा समाज है, सबसे पिछड़ा है। इस समाज को आगे बढ़ के, इस समाज के नेतृत्व करके ये जो समाज है, जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ, इसको मुख्य धारा में लाने के लिए आज दो रोटी के लिए इसको संघर्ष करना पड़ता है। तो अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा जो बिहार प्रदेश में हम लोग का एक संगठन है, ये संगठन के माध्यम से हम लोग पूरे बिहार में इसका नेतृत्व करेंगे और पूरे अति पिछड़ा समाज को हम लोग इकट्ठा करेंगे, संगठित करेंगे। संगठित करके हम लोग अपना राजपाट अति पिछड़ों का हो, बाकी समाज के सहयोग से हो, ऐसा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अक्सर राजनीतिक में परिवारवाद एक तरह की चर्चा आता है, तो अब क्या आने वाले समय में जातिवाद पे भी, जो बिहार पहले से इसमें मायने में है, तो कितना असर होगा? अभी तो इसका ज़्यादा असर होगा। हम लोग तो चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। 113 जाति अति पिछड़ा समाज है, तो सबको भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, सबका अधिकार मिलना चाहिए। बाकी पिछड़ा समाज का भी जितना संख्या है उसकी उतनी भागीदारी हो, सामान्य वर्ग के जो जितनी संख्या है उनकी भी भागीदारी हो, दलित समाज का जितना संख्या है, आदिवासी समाज की जितनी संख्या है, सबको संख्या के अनुपात में भागीदारी मिलता है। तो ये राजहित में और समाज हित में बहुत ही बेहतर रहेगा। सबको सहयोग से, सबको लेकर अगर बिहार चलता है, आगे बढ़ता है, तो ये तो सबसे अच्छी बात है।
जिस तरह से आप एक लंबे लड़ाई अति पिछड़ा बचाव और आरक्षण कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या फायदा मिल रहा है? 100 क्रेट में अति पिछड़ा समाज हमको मिल रहा है भारी संख्या 36%, जबकि शासन करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन चूंकि और समाज के साथ लेना है तो ये लाभ मिल रहा है कि अब अति पिछड़ा समाज जग गया है। सार्वजनिक होने के बाद इतना उत्साह है इस समाज के अंदर, इतनी खुशी है कि अब समझ रहा है कि नहीं, अब आने वाला जो समय है वो अति पिछड़ा समाज का ही है। कुछ राजनीतिक दल का ये आरोप है कि कहीं न कहीं आंकड़ा के साथ छेड़छाड़ किया गया है और अति पिछड़ा को अधिक बताया गया है, इस पे क्या कहें? जो आया है आंकड़ा वही आंकड़ा है, उसमें अधिक नहीं बताया गया है। बाकी समाज का जाति का जो आंकड़ा है जो है सो है, लेकिन जब तक जनगणना नहीं हुई थी अपने हिसाब से लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलता था, लेकिन अब एक्यूरेट फिगर आ गया है तो उसमें जिसकी जितनी संख्या है उसको मानना चाहिए। कहीं से कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं किया गया है, जो है वास्तविकता वो सार्वजनिक हुआ है। अब तो चूंकि परिवार का भी जो डाटा है वो भी सार्वजनिक होने वाला, किसी को शंका है तो अपना परिवार का डाटा देखकर वो अपने देख सकता है कि हमारा जनगणना हुआ है कि नहीं है। ये तो सब पारदर्शी है और नीतीश जी को हम लोग इसके लिए आभार व्यक्त करेंगे कि बहुत पारदर्शी तरीके से उन्होंने जनगणना कराया है हिम्मत से, और इसको सार्वजनिक करने का भी, क्योंकि उड़ीसा तमिलनाडु जैसा राज्य भी कोशिश किया लेकिन सार्वजनिक नहीं किया, बिहार ने किया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी तो निश्चित रूप से नीतीश जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? समाज के लिए चाहेंगे कि भाई अब वक्त आ गया है अति पिछड़ों को इकट्ठा होने के लिए, अति पिछड़ों को समझने के लिए कि हाँ भाई आपकी आबादी, आपका जो हालात है, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है, एकदम आपका कमर टूट चुका है, आप बिल्कुल असहाय हैं और इतने दिनों से आपके लिए किसी ने चिंता नहीं किया। तो यही वक्त है कि आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठा होइए, और इसके लिए जब राजपाट में आएंगे आप तो इसके लिए इस समाज के लिए कैसे उसका उत्थान होगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, इसके लिए नीति निर्धारण करेंगे। जब नीति निर्धारण करिएगा उसका लाभ उस समाज को मिलेगा। बाकी समाज भी जो कमजोर है उसके लिए भी नीति निर्धारण करना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। जाति कोई भी हो, किसी भी जाति में हो और वह गरीब है तो उसको उत्थान करने के लिए सरकार को नीति बनाना होगा कि कैसे इसके लिए उत्थान करें। जनगणना सार्वजनिक हुई है तो सरकार को भी चाहिए कि इसके लिए उत्थान करने के लिए क्या क्या आप योजना ला रहे हैं, ताकि यह अति पिछड़ा समाज और दलित समाज आत्मनिर्भर हो जाए, आदिवासी समाज खुद आत्मनिर्भर हो, ताकि अपना जो समस्या परिवार का है वह समाधान स्वयं करे। जातीय सर्वेक्षण के आने के पश्चात आज़ादी के 75 साल के अंदर अति पिछड़ा समाज की जो लड़ाई था प्रतिनिधि बनाम नेतृत्व का, वो और मुखरता से सामने आएगा। 75 साल में सभी पार्टी के लोगों ने अति पिछड़ा समाज के लोगों को प्रतिनिधि तो बनाया, लेकिन नेतृत्व करने का अवसर उनको प्रदान नहीं किया गया, जिसकी लड़ाई आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के माननीय अध्यक्ष जयनाथ चौहान जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में लड़ने का काम किया जा रहा है। इस लड़ाई को और मुखरता के साथ हम लोग लड़ने का काम करेंगे। आज तक जो अति पिछड़ा समाज जो खांचे में बटा हुआ था और किसी न किसी रूप में दलीय पार्टियों को या दल के जो नेतृत्व थे उसको मजबूत करने का काम वो कर रहे थे। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद उनके अंदर में यह विश्वास जगा है कि हमारी आबादी बिहार में 36% है और हम अब पाता नहीं दाता के रूप में हमारे समाज के नेता उभर कर सामने में आ सकते हैं और हम भी बिहार को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। अति पिछड़ा समाज का कोई बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। और ये इसके अंदर में इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के आने के बाद एक आत्मविश्वास जगा है और एक नए सिरे से उसके अंदर में संघर्ष करने का जज्बा पैदा होगा। ये हम लोग कहना चाहते हैं। ये अभी तक पूरे आने वाले जो समय है, हमारा कालखंड है, 24 का चुनाव हो चाहे 25 का चुनाव हो, अति पिछड़े समाज की तरफ ही सभी लोगों को आना पड़ेगा और उसके नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। जो अति पिछड़े समाज के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे, अति पिछड़ा समाज
उसके साथ होगा और बिहार में एक नया बिहार बनाने का काम करेगा, जिसकी कल्पना कर्पूरी ठाकुर ने किया था।